भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की पृष्ठभूमि में बिहार में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। जैसे जैसे साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, राज्य की सियासत गरमाने लगी है। इसी माहौल में भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई ने एक वीडियो जारी किया है। इसे बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से आज यानी कि 14 मई को शेयर किया गया है। वीडियो के जरिए बीजेपी ने चुनाव से पहले लालू यादव और उनके परिवार को निशाने पर लिया। बीजेपी ने एक भोजपुरी गीत के तर्ज पर 3 मिनट का वीडियो बनाया। इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका शीर्षक है घोटाला। वीडियो में लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दिख जाएंगे। भोजपुरी अंदाज में बनाए गए इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी ने युवाओं और आम मतदाताओं तक अपने संदेश को पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। पार्टी का दावा है कि ये वीडियो भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ एक जनजागरण अभियान का हिस्सा है। मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दी है। ये भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें से एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दे दी गई है और वहां तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। इनमें से एक इकाई में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसी सिलसिले में एक और सुपर एडवांस्ड इकाई को मंजूरी दे दी गई है। ये HCL और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जेवर में भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी मिलने से 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर यूनिट में 3706 करोड़ का निवेश होगा। यहां हर महीने 3.6 करोड़ डिस्प्ले ड्राइव चिप बनेंगे। जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। PC, लैपटॉप, कई चीज़ें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है वो, और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खेर क्षेत्र के गांव पला जरारा में बुधवार की सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां मिट्टी खनन माफियाओं द्वारा एक युवक को घर से बुलाकर उसके ऊपर मिट्टी का डंपर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया गया। खनन माफिया युवक को मौत की नींद सुलाने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर समेत मौके से फरार हो गए। सुनसान जंगल के बीच युवक की डंपर चढ़ाकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही परिजनों समेत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचित कर दिया। सूचना पर इलाका थानाध्यक्ष समेत पुलिस के उच्च अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां मृतक युवक के परिजनों द्वारा खनन माफियाओं के ऊपर उसके बेटे को घर से बुलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई करने में जुटी है। दरअसल पूरा मामला कोतवाली खेर क्षेत्र के गांव पला जरारा का है। यहाँ पर एक युवक की लाश सुनसान जंगल के बीच खाली खेतों में पड़ा हुआ मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की मौत को लेकर मौके पर पहुंचे धुंदी नगला गांव निवासी मृतक के चाचा कंचन ने अपने भतीजे के साथ हुई घटना को लेकर बताया कि मंगलवार की देर रात गांव के ही रहने वाले 2 युवक निक्की और छोटे फौजी उनके घर पहुंचे और उसके भतीजे पवन को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए, लेकिन पूरी रात गुजारने के बाद भी पवन अपने घर वापस नहीं पहुंचा। इस दौरान उनके भतीजे को अपने साथ बुलाकर ले गया युवक निक्की सुबह उनके घर पहुंचा और परिवार के लोगों को सूचित किया कि मिट्टी के डंपर के नीचे कुचलने के चलते पवन की मौत हो गई है और उसकी लाश खेतों में पड़ी मिली है। इसकी सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस वहां फोरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल में जुटी है। ये थाना खैर जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना खैर के गांव पला जरारा में एक खाली पड़े खेत में एक पवन नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, उक्त व्यक्ति का शव मृत अवस्था में प्राप्त होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल सूचना को अटेंड करते हुए
फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया तथा शव का पंचायतनामा भर के पीएम हेतु भेज दिया गया है। उक्त मृतक व्यक्ति के परिजनों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु डंपर से कुचलने के उपरांत। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की खबर के बाद वन विभाग अलर्ट पर है। लखनऊ चिड़ियाघर के साथ ही इटावा में लायन सफारी समेत सभी प्राणी उद्यान एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। सभी जगह जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। गोरखपुर में एक टाइगर की मौत के बाद और सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने बातचीत में कहा कि जब से गोरखपुर में एक टाइगर की मौत हुई और भोपाल के वायरोलॉजिकल लैब में हुई जांच में उसे बर्ड फ्लू पॉजिटिव आया, तब उसके बाद से मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कार्यवाही के आदेश दिए और एक हफ्ते के लिए सभी जू और इटावा की लाइन सफारी बंद कर दी गई है। इसके साथ ही सभी जगह जांच कराई जा रही है कि कोई भी जानवर जो किसी भी तरीके से पीड़ित है उसके तुरंत इलाज की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही ये आदमियों में ना फैले, इसके लिए प्राणी उद्यान के अंदर लोगों का जाना बंद कर दिया गया है। वहीं जो लोग वहां काम करने के लिए जा रहे हैं उनको वहां मास्क पहन के जाने के लिए कहा गया है। उनके पीपीई किट और गाउन पहनकर जाने के लिए कहा गया है, जिससे उनको किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। साथ ही वहां सफाई और पानी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अन्य जीवों को जो खाना मिल रहा है वो कहां से आए और जो खाना आता है उसकी भी जांच पूरी तरह से कराई जा रही है। देखिए, बर्ड फ्लू को जैसे ही मालूम पड़ा, बर्ड फ्लू का एक केस डिटेक्ट हुआ भोपाल के लैब में, हमारे मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी और उनके आदेशानुसार हमारे सभी जू एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हर जगह सैनिटेशन का इंतजाम किया जा रहा है, सफाई का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, चूना छिड़का जा रहा है, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं ताकि अगर कहीं कोई वायरस है तो वो मर जाए। लोगों के लिए जू इसलिए बंद कर दिया गया ताकि औरों में ना फैले। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट ने भी मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। सचिन पायलट ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मध्य प्रदेश के मंत्री के मामले में दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह के बयान के बाद अब उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं रह गया। सचिन पायलट ने कहा कि मंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कतई स्वीकार करने लायक नहीं है। इस मामले में कड़ी कार्यवाही होनी ही चाहिए। भारतीय सेना के कुछ दिन पहले भारतीय सेना के दो वरिष्ठ हमारे फौजी, एक कर्नल कुरैशी और एक विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों बहादुर योद्धाओं ने मिलिट्री ऑपरेशंस की जानकारी दी, पूरे देश को दी। और मुझे भारतीय होने के नाते कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर न्योमिका, इन दोनों। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की ओर से घोषित नए मंत्रिमंडल में भारतीय कनाडाई अनीता आनंद और मनिंदर सिद्धू को महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। अनीता आनंद को 13 मई को घोषित नए मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि मनिंदर सिद्धू को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया गया है। कार्नी ने कनाडा के आम चुनावों में अपनी लिबरल पार्टी की जीत के लगभग 2 सप्ताह बाद नए मंत्रिमंडल की घोषणा की। चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जगह प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। अनीता आनंद चुनाव से पहले न्योन्मेष विज्ञान और उद्योग मंत्री थी और इससे पहले भी वो रक्षा मंत्री सहित कई पदों पर रह चुकी हैं। उन्होंने मेलानी जोली की जगह ली है जो अब उद्योग मंत्री हैं। ओकविले ईस्ट से सांसद आनंद ने शपथ लेने के तुरंत बाद एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कनाडा के विदेश मंत्री बनाए जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और हमारी टीम के साथ मिलकर एक सुरक्षित निष्पक्ष दुनिया बनाने और कनाडाई लोगों के लिए काम करने के लेकर उत्साहित हूं। ट्रूडो के बाद प्रधानमंत्री चुने जाने की दौड़ में शामिल अग्रणी नेताओं में से एक मानी जा रही आनंद ने जनवरी में घोषणा की थी कि वो इस मुकाबले से पीछे हट रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र नोवा स्कोटिया में जन्मी और पली बड़ी आनंद 1985 में ओंटारियो चली गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री की वेबसाइट में उल्लेख किया गया है कि आनंद को पहली बार 2019 में ओकविले की सांसद चुना गया था और इससे पहले उन्होंने ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय रक्षा मंत्री और सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राज्य में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि विजय शाह पर तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि किसी भी स्थिति में एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार सुबह सबसे पहले करने की बात कही। अदालत के इस आदेश के बाद राज्य प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।